सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रोडावाड़ी। रोडावाड़ी के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती इस्मा बीबी और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके ससुर जो नूर नबी जी भाटी, उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या मुद्दे थे जिनका इन्होंने सोल्यूशन किया है। क्योंकि बात करें इस कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें राजस्थान की तो भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं नूर नबी जी भाटी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है। देखिए, मैं सन 1975 में राजनीति में आ गया था जी। मैं मिडिल करने के बाद 1963 में बिल्कुल स्कूल छोड़ के खेत में काम लग गया था जी। 1975 में जी 1975 में गांव वालों ने मुझे खेत से ले जाकर गांव के काफी मोजेज आदमियों ने बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया था। बिल्कुल और यूनानिमस निर्विरोध बनाया था जी। 2 साल मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया, लोगों की सेवा की जी। 78 में जब पहली बार 1978 में जब पहले भैरव सिंह जी ने शेख भैरव सिंह जी शेखावत जो सीएम थे, उन्होंने पंचायतों को खड़ा किया जो 13 साल से डेड पड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त मैं 78 में सरपंच बना, दोबारा 88 में बना, 10.5 साल रहा मैं। बिल्कुल। उसके बाद 2 साल बाद की एक जब पंचायतों को सरपंचों को और डायरेक्टरों को अलग बनाया गया, बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत समिति और जिला परिषद को अलग किया गया, बिल्कुल, तो उस वक्त मैं भैरव सिंह जी का ही राज था, उसमें मैं पंचायत समिति डायरेक्टर बना। बिल्कुल। और उसके बाद चलता रहा मामला, कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को बना दिया। बिल्कुल। और उसके बाद पहली बार जब जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, तो मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। बिल्कुल। कई कारण होते हैं। बिल्कुल राइट है। तो मैंने छोटा भाई जो NSCUI का सदस्य था, बिल्कुल, मैंने उसके लिए रिकमेंड कर दिया, मैंने भाई इसको दे दो, मुझे नहीं देते। बिल्कुल। तो छोटा भाई जो अमीन भाटी जी 5 साल जिला परिषद का सदस्य रहा। जी। चलता रहा मामला, सामाजिक कार्यों में रुचि रखता था मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बार पूरे जिले का मुस्लिम अंजुमन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया 3 साल उसमें भी मैंने लोगों की सेवा की जी। उसके बाद जब ये राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के दबाव में आके ये नहरों की जो कार्य प्रणाली थी ये किसानों के हाथ में दी। जी जी। तो पहली बार मैं RRW नहर का अध्यक्ष बना जी। 8 साल तक रहा। उसके बाद दोबारा फिर ये चुनाव आए। बिल्कुल। 2 साल पहले इसमें लोगों ने फिर मुझे जबरदस्ती, आज भी मैं RRW नहर का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। तो ये रहा मेरा राजनीतिक जीवन। बिल्कुल। और वर्तमान में आपके जो पुत्रवधू है, अब वर्तमान में जो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, पिछली बार जनवरी लास्ट में चुनाव हुआ था जी, उसमें पुत्रवधू सरपंच बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। लंबे समय से राजनीति में रहने के कारण लोगों ने मुझ पर विश्वास किया। बिल्कुल। और सरपंच बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे बात करें आपके एक राजनीतिक जीवन की और राजनीतिक परिचय की, क्योंकि आप एक बहुत ही पुराने राजनेता हैं और अनुभवी हैं और आज भी जनता आपको मानती है क्योंकि आप रेगुलर राजनीति में चलते आ रहे हैं और समाज सेवा करते आ रहे हैं लोगों की। तो जैसे बात करें
सरपंच साहब, आपके उस टाइम की, आज 1995 की, 78 की, उस टाइम की राजनीति में और आज की राजनीति में आपको क्या लग रहा है अंतर? ऐसा है, उस टाइम की राजनीति में जो मैंने 75 से आज तक देखी है, बिल्कुल, उस राजनीति में रात और दिन का अंतर है जी। उस वक्त चाहे राज कांग्रेस का रहा हो या चाहे बीजेपी का, बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा हो, बिल्कुल, उस वक्त विपक्ष की बात सुनी जाती थी और विपक्ष की इज्जत की जाती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के भेदभाव नहीं होता। कुल मिला के मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं था, लीडरों में नहीं था जी। भाईचारा इतना जबरदस्त था जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक दूसरे के साथ बैठ के बिल्कुल, एक थाली में खाना नहीं खाते थे, लेकिन प्यार इतना था बिल्कुल, कि अगर पड़ोसी के घर में कोई तकलीफ है तो दूसरे पड़ोसी को उससे ज्यादा तकलीफ होती थी। बिल्कुल राइट है। किसी गरीब के घर में कोई तकलीफ है तो उससे ज्यादा काम के मोजेज आदमियों को तकलीफ होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, आज एक ही थाली में खाकर और 10 मिनट के बाद भूल जाते हैं और एक दूसरे की बुराई करने में लग जाते हैं। इतना फर्क आया राजनीति, बिल्कुल, बिल्कुल, उस वक्त में आज के वक्त में। जी। रहा सवाल सरकारों का, बिल्कुल, तो मैंने बीजेपी की सरकार भी देखी है, जनता दल यूनाइटेड की भी सरकार देखी है, बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार भी देखी है जी। मेरा झुकाव ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहा, बिल्कुल, लेकिन कुछ कारणों के कारण, लोकल लीडरशिप के कारण, बिल्कुल, मैं सीपीएम का साथ दिया। मैंने लगातार जी, सोपी सिंह के साथ रहा, बिल्कुल, और असल में मेरे राजनीतिक गुरु सोपी सिंह जी, 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 जो एक महान शख्सियत थी और महान नेता थे। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बाद कांग्रेस में भी रहे जी, और इस बार बीजेपी की सपोर्ट भी की मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आपका ये कार्यकाल है जो लगभग, क्योंकि अभी वर्तमान में आपके पुत्र बधू सरपंच पद पे हैं यहाँ ग्राम पंचायत रोडावाड़ी से, तो ये कार्यकाल लगभग आपका कांग्रेस की सरकार में निकला और वर्तमान में है राजस्थान में भाजपा की सरकार। तो कांग्रेस की सरकार में विकास की लहर कैसी चली और भाजपा में अभी क्या नजर आ रहा है? देखिए, विकास हुआ है हर सरकार में, बिल्कुल, और होता आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन एक टाइम जो पिछला पीरियड वसुंधरा जी का था, बिल्कुल, उसका कोई मुकाबला नहीं रहा। वेरी गुड। राजस्थान में किसी तरह के कोई भेदभाव और कोई दंगा, बिल्कुल, या किसी के साथ जाति, किसी समुदाय के साथ, बिल्कुल, चाहे एसी के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे सिख हैं, चाहे सामान्य के लोग हैं, सबको बराबर इज्जत मिलती थी। बिल्कुल, और कभी भी कोई ऐसी घटना राजस्थान में वसुंधरा के 2 बार सीएम बनी, वसुंधरा के टाइम में नहीं रहा। बहुत अच्छी प्रशासक थी, बिल्कुल, और बहुत अच्छी न्यायप्रिय थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद पिछला पीरियड जो गहलोत जी का रहा, बिल्कुल, वो भी मैं बढ़िया ही कहूंगा, बिल्कुल, लेकिन वसुंधरा जी के मुकाबले बहुत कमजोर था। बिल्कुल, 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 जो पंचायतों का, क्योंकि मैं ज्यादा पंचायत से संबंधित रहा हूं, बिल्कुल, बिल्कुल, जो पंचायतों का कार्यकाल वसुंधरा के टाइम में निकला, बिल्कुल, उस मुकाबले में गहलोत जी का टाइम, कांग्रेस का टाइम नहीं निकला। बिल्कुल, बिल्कुल, विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उससे कमजोर रहा। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो वसुंधरा जी का कार्यकाल था वैसा कार्यकाल न तो आएगा, नहीं आया। बेशक जो इस विकास के समय में, बिल्कुल, जो कार्यकाल वसुंधरा जी का आया जी, मैं सोचता हूँ ना आया, पहले आया कभी और ना ही अब आएगा आगे। बिल्कुल, कोई उम्मीद ही नहीं। बिल्कुल, इसके बाद जब ये सरकार चेंज हुई, बिल्कुल, भाजपा की सरकार बनी, जी, तो ये
हमारे राजस्थान की बदकिस्मती थी कि वसुंधरा जी को साइड पे करके नया मुख्यमंत्री, जिसको इतना मैं कहूंगा, मेरी समझ में मैं कहूंगा कि इतना अनुभव नहीं है। बिल्कुल। अगर वसुंधरा जी को नहीं बनाना था तो कोई 2 बार 4 बार 5 बार का विधायक, बिल्कुल, जैसे वो मीणा जी, किरोड़ीलाल जी 6 बार के विधायक थे, बीजेपी में बहुत लीडर थे, ऐसी बात नहीं। सही बात। लेकिन उनको बना देते तो आज राजस्थान का नक्शा कुछ और होता। बिल्कुल राइट। लोकसभा चुनाव के बाद आज तक, लोकसभा के बाद 6 महीने बाद विधानसभा के हुए, लगातार आचार संहिता लगी रही। बिल्कुल। और आज तक का जो पंचायतों के लिए कार्यकाल है, बिल्कुल, वो बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पंचायत का विकास पैसे से होता है। बिल्कुल राइट है। और जो वसुंधरा जी ने गांवों का विकास करवाया था, गांवों में पैसा दिया था, बिल्कुल, उसके मुकाबले में आज कुछ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपन इस कार्यकाल की और अभी वर्तमान में बात करें तो, क्योंकि सरपंच संघ के जो आपके आज लीडर है, जो मान लो जयपुर लेवल के हैं और राजस्थान पूरे की बात करें तो, क्योंकि अभी वर्तमान में इस कार्यकाल की बात करें तो कई जगह कार्यकाल पूरा हो रहा है और कई जगह नहीं हो रहा है। तो अभी जैसे आपका जो संगठन है वो अभी किरोड़ीलाल जी मीणा से मिले हैं और 6 तारीख को फिर कूच की मान लो एक सूचना जारी की है कि हम अगर सरपंचों का कार्यकाल जहां नहीं पूरा हो रहा है वहां हम धरना प्रदर्शन करें। इसमें आपकी क्या राय है, क्योंकि आप एक बहुत ही पुराने और अनुभवी सरपंच है? ऐसा है जी। उस वक्त राजस्थान में नया परिसीमन हुआ था। बिल्कुल। और उसमें ऐन वक्त पर बिल्कुल हाई कोर्ट ने कुछ पंचायत समितियों में स्टे दे दिया। बिल्कुल। उस वक्त सरकार के लिए मजबूरी थी जी कि उन पंचायतों को छोड़कर, उन पंचायत समितियों को छोड़कर, जैसे हनुमानगढ़ जिला में संगरिया पंचायत समिति और गंगानगर में सूरतगढ़ पंचायत समिति, दीगर पंचायत समितियां भी हैं। बिल्कुल। इनके चुनाव रोक दिए गए थे जी। और वो चुनाव लगभग 8 महीने बाद हुए। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि उनका कार्यकाल तो पूरा होना ही चाहिए। बिल्कुल राइट। नहीं तो फिर कोई कोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल राइट। तो उनको तो 5 साल का टाइम मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो पंचायतें, जिन पंचायतों का या जिन पंचायत समितियों का टाइम पूरा हो चुका है, बिल्कुल, उसको रोककर सरकार अगर इकट्ठे चुनाव कराती है तो सरकार पे वजन बहुत कम पड़ेगा। बिल्कुल। चुनाव इकट्ठे होने चाहिए। बिल्कुल राइट है। पंचायत समिति के, जिला परिषद के, क्यों पंचायत समितियां और जिला परिषद ही उस वक्त रुक चुके थे। बिल्कुल। वो भी 8 महीने बाद हुए, तो उनका कार्यकाल भी पूरा होना चाहिए। जी। अब सवाल रहा इन पंचायतों का जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। जी। तो जैसे मैंने बताया, पहले 3 साल का पीरियड होता था, लेकिन मैंने बैरोजिंग ने उसको 1 साल बढ़ाया, फिर 1 साल बढ़ाया, यूं करके 5 साल किया। 5 साल दिखाते रहे उसको कि ये प्रोग्राम बनाना था। जिला परिषद और पंचायत समितियों को अलग करना था, इनके डायरेक्टरों का जो प्रारूप बनाया उसमें टाइम लग गया। बिल्कुल। तो इसमें भी सरकार चाहे तो इन्हीं पंचायतों को 8-10 महीने टाइम दे दे। बिल्कुल राइट। अगर नहीं देना चाहती तो प्रशासक लगा दे। बिल्कुल राइट। वे 2 ही बातें हैं। अगर इनको टाइम नहीं देना चाहती पंचायत समितियां, जिला परिषद, तो वो ही रहेंगी 8 महीने तक। बिल्कुल। क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। जी। लेकिन पंचायतों को अगर टाइम देना चाहे तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल। 5 साल की जगह 5.5 साल हो जाएंगे, 6 साल हो जाएंगे। बिल्कुल राइट। अगर नहीं देना चाहती सरकार तो प्रशासक लगा दे। बिल्कुल। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो मान लो जिन पंचायत समितियों में, जो ग्राम पंचायतों में जो चुनाव बाद में हुए 8 महीने फिर यानी कि लेट हुए, उनका कुल मिला के कार्यकाल पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए, बिल्कुल उनका कार्यकाल पूरा होना चाहिए। न्याय यही है। बिल्कुल। न्याय की जो परिभाषा है वो यही है कि उनका काम 5 साल पूरे होने चाहिए। बिल्कुल। और पहली वाली पंचायतों को सरकार चाहे जिस तरह भी कर सकती है, प्रशासक लगा सकती है, सरपंचों को आगे टाइम दे सकती है। तो
मैं सोचता हूँ चुनाव इकट्ठे हों तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आप एक अनुभवी हैं और बहुत ही पुराने राजनेता हैं, सुलझे हुए हैं कि आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अब इस पे हर आदमी को पता है बिल्कुल कि भ्रष्टाचार की क्या हालत है। बिल्कुल बिल्कुल ही जो मोदी जी की सोच थी बिल्कुल कि जीरो टॉलरेंस, क्या बोलते हैं इसको, तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। बिल्कुल आज भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आ रहा है। बिल्कुल। पहले नीचे से को ऊपर जाता था, लेकिन आज ऊपर से नीचे आ रहा है। बिल्कुल। और आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको कहने भी चरम सीमा पर पहुंच गया। बिल्कुल। तो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बिल्कुल। अब कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये तो भविष्य के घर में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये मेरी सोच है और मैं देख भी रहा हूँ और इसको हर आदमी समझ भी रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें इस कार्यकाल की, इस कार्यकाल के अंदर अपने यहाँ ग्राम पंचायत में, अपने इस कार्यकाल में आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है नरेगा के अंदर? नरेगा के अंदर तो रोजगार बहुत बढ़िया मिला है लोगों जी, बहुत ही बढ़िया मिला है। और नरेगा में बजट भी ठीक ठाक रहा है। बिल्कुल। लोगों की डिमांड पर, जैसे अब नरमे की चुगवाई आई, फसल की बिजाई आई, तो लोगों ने कहा भाई हम इसको अगर 2 महीने आप बंद कर देते हो तो किसानी का कार्य जो आसानी से हो जाएगा, नरमे की चुगवाई हो जाएगी, लोगों को मजदूर मिलने लग जाएंगे। तो 2 महीने हम बंद रखते हैं, बाकी हमेशा साल में 10 महीने नरेगा चलती है। बिल्कुल। लेकिन नरेगा के अंदर सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन, नरेगा के अंदर जो माल मटेरियल का बजट है, क्योंकि आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनका मानना यह कि जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल। पहले क्या था, जो पंचायतों के ठेकेदार थे जी, वो सामान्य और नरेगा का एक ही ठेकेदार हुआ करता था हर पंचायत में। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक सीओ श्रीमान जी, क्या नाम था उनका, चौधरी थे जी, रामलाल था नाम, याद शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो उन्होंने इनको अलग अलग कर दिया, नरेगा का ठेकेदार अलग कर दिया और सामान्य का ठेकेदार अलग कर दिया, मटेरियल देने वाले। बिल्कुल। उसमें हुआ ये एक सामान्य वाली तो पंचायतों को सब ठेकेदार मिल गए, लेकिन नरेगा वाली 41 में से 20 पंचायतें ही ऐसी थी बिल्कुल कि जिसको ठेकेदार मिले, बाकी 20 पंचायतों में कोई आने के लिए तैयार ही नहीं था। जी जी। अच्छे ठेकेदार थे, जो ईमानदार ठेकेदार थे जी, वो किनारा कर गए। बिल्कुल। इसका जो नरेगा का पेमेंट है, साल 6 महीने, साल 2 साल तक पेंडिंग पड़ा रहा, लोगों को, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला, तो इसलिए वो किनारा कर गए। जी। अब मेरी पंचायत का मैं आपको बताऊं, मेरे ठेकेदार थे राघव जी, जो गंगानगर के हैं, परिवेंद्र जाखड़ हैं, वो है जी। तो मैंने उनको कहा यार मुझे क्यों छोड़ते हो आप? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा सरपंच साहब, मेरा 1 करोड़ के करीब नरेगा का बिल बाकी पड़ा है इस पंचायत समिति में। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। तो उसी वक्त जब ठेकेदार अलग हुए तो सरपंचों को भी पता चला कि नरेगा में ठेकेदारों को कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो मैंने एक दिन उनको बुलाकर पंचायत समिति में प्रधान जी के और बीडीओ साहब के सामने ले गया और मैंने कहा भाई मामला ये है, आपकी उनकी पेमेंट करो। बिल्कुल राइट। तो मुझे तो एक ठेकेदार का पता है कि मैंने उसकी पेमेंट करवाई। बिल्कुल। प्रधान और बीडीओ साहब ने ये कहा
कि भाई आप 3 किस्तें कर ले हमारे साथ, तो उन्होंने 1 साल में 3 किस्तों में वो पैसा पूरा कर दिया। तो मुझे मेरी पंचायत को दोबारा उन्होंने टेंडर भर के ठेके पर ले लिया। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे अब भी एक और वर्तमान में योजना चल रही है, जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर नल योजना, उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है, क्या विकास हुआ? देखो, मेरे गांव में पानी की पहले भी कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। ट्यूबवेल भी थे जी। और बहुत अच्छा बड़े लेवल पर एक वाटर वर्क्स बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आबादी बढ़ती रही और काफी आबादी बढ़ चुकी है। बिल्कुल। तो इसमें जल जीवन मिशन ने मेरे यहाँ तो अच्छा काम किया है। अच्छा। कि एक तो टंकी बना दी। बिल्कुल। और करीब करीब पूरी डाणियों में, बिल्कुल, पूरी डाणियों में पाइपें डाल दी। जी। लेकिन सरकारी काम में कुछ ना कुछ कमी रहती है। बिल्कुल। काफी शिकायतें आने लगी कि मेरी ढाणी रहेगी, मेरी ढाणी रहेगी। तो मैंने पंचायत लेवल पर, जी, मेरे पास पैसा पड़ा था। बिल्कुल। तो मैंने 12 लाख की पाइप खरीद कर, बिल्कुल, उन एक एक ढाणी को मैंने पाइप पहुंचाई है। आज रोड़ावाली में कोई भी ढाणी, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें पानी ना पहुंचा। बिल्कुल। कंप्लीट पानी की व्यवस्था कर दी गई है। जी। और जल जीवन मिशन भी इसमें अच्छा सहयोग करता रहा, डिपार्टमेंट में भी अच्छा सहयोग किया। जी। मेरी पंचायत में पानी की कोई कमी नहीं। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो रोड़ावाली ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है नूर नबी जी भाटी उनसे, क्योंकि बहुत ही अनुभवी और सुलझे हुए इंसान है, इसलिए इनसे जो बातचीत हुई है, इन्होंने ग्राम पंचायत की समस्या और जनप्रतिनिधियों की समस्या और राज्य सरकार की समस्या सभी से अवगत करवाया। इसलिए हमारी ये खास मुलाकात थी इनसे। और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू साहब, शुक्रिया।